है। अगर पता लग जाए ना थोड़ी सी महक है वहाबियत की तो जनाजा ना पड़ा, वरना तेरी भी खैरियत नहीं है। महक लग जाए वहाबियत की मत पढ़ाओ कि बुला ले किसी को भी पढ़ाना, हमें नहीं पढ़ाना भाई। और भाई ना निकाह पढ़ाओ ना चावल खाओ, दाल भात एक दिन अपने घर खा लेंगे। मगर तुमसे गुजारिश है, बदमजहबों में न बेटियां दो न बेटियां लो। लोग कहते हैं कि देने में हरज है, लेने में क्या हरज है। जरा ख्याल करो भाई। हाँ हाँ, देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा ही घर चला जाता है। कहता हम सुन्नी बना लेंगे। बेटे हमने कई घर देखे हैं जो आज तक सब मिलके एक को न बना सके, उसने पूरा का पूरा खानदान बदल डाला। दिमाग अपना ना लगाया करो, बदलो, बचेंगे इंशाल्लाह वहाबियत से। जरा देखो कौन नहीं बोल रहा, वो खाए बैठा होगा दावत एक आध बार की। देखो भाई कोई ऐसा तो नहीं चुप बैठा। वहाबियों के यहाँ दावत खाओगे? क्या बात भाई, ये नीली टोपी वाले क्या रिश्ता है क्या? फिर बोले सारे, वहाबियों में दावत खाओगे? इनसे रिश्ते करोगे? इनके यहाँ बेटियां दोगे? बेटियां लाओगे? इनसे कोई मतलब नहीं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की सुभान जन्नत, ये है हमारा शाहपुर। अल्लाह सलामत रखे। किसी बदमज़हब को घुसने मत देना, जगह भी नहीं देनी है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने जो भी दिया है ना तुम्हें बहुत ही दिया है, थोड़ा नहीं दिया है, बहुत दिया है। मौजज़े दिए तो बेहिसाब, उम्मत दी तो बेहिसाब, इल्म दिया तो बेहिसाब, मालिक बनाया, मिल्कियत दी तो बेहिसाब। और लेकिन एक जगह यह भी फरमाया तफसीर में, महबूब हमने आपको औलाद दी है तो औलाद भी बेहिसाब दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़माना हिसाब नहीं लगा पाएगा। आज देखो एक करबला से लौटा था, पूरी दुनिया छान डालो, आज दुनिया के खित्ते खित्ते पे हुजूर का बेटा मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें हुजूर की आल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, करबला वालों से प्यार की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया, अल्लाह ताला करबला वालों के सदक़े में उनकी कोशिश को कबूल फरमाए। जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई इस जलसे में खर्च की है, अल्लाह सैयदा ज़ैनब के सदक़े में उनको क़यामत के दिन सैयदा इमाम अली मकाम के गुलामों की सफ़ में जगह इनायत फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्ब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा करें, मोहब्बत करें। कोई बंदा अगर सुधर जाए तो उसका ताउन करें, उसे जलील ना करें कि यार तुझे कभी पहले मस्जिद में नहीं देखा, तुझे पहले कभी टोपी ओढ़े नहीं देखा, दाढ़ी कब रख ली, ये ना कहें। अगर उसने तौबा करके दाढ़ी रखी है ना कहे यार तेरे चेहरे पे दाढ़ी बड़ी खूबसूरत लग रही है। पहली बार मस्जिद में देखा तो कहो यार तू आया तो बाहर आ गई। अगर किसी बंदे ने हराम से तौबा कर ली है, मेहनत कर रहा है, तो ये ना कहो भाई मजदूरी कर रहा है, उसे देखो मजदूरी करते तो कहना यार मजदूर मेरे हुजूर को बड़े प्यारे हैं। ये कह के हौसला बढ़ाया करो। दिलों में जगहें नहीं रह गई, दिलों में जगहें नहीं रह गई। छोटा बड़े की इज्जत करने तैयार नहीं, बड़ा छोटे पे शफकत करने तैयार नहीं। बड़े हालात ख़राब हैं, बदलें अपने तरीक़े। करबला वालों का पैगाम देखें, मोहब्बतें देखें। जिन्होंने करबला में पानी बंद किया था ना, जिन्होंने करबला में पानी बंद किया था, अल्लाह अकबर, साल भर गुजरने के बाद एक उन्हीं में का ना प्यासा दौड़ता हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में घुस गया था। प्यास लगी थी और मुख्तार सक़फ़ी की फौजें पीछा कर रही थी, तो पानी कहीं नहीं मिल रहा था। उसे जंगल में खेमा नजर आया, वो उसमें घुस गया और जाके पानी मांगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक प्याला दिया, उसने कहा और दो। आपने दूसरा प्याला दिया, उसने कहा और दो। 3 प्याले पानी पिया। जब जाने लगा आपने कुछ पैसे भी दिए, उसने कहा शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। आप कहने लगे जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया हो, बेटा बाप के कातिल को भूल सकता है? उसने कहा जानते हो? फरमाने लगे तुझे देखा तो वो एक एक खंजर की एक एक धार याद आ गई। कहा फिर पानी क्यों पिलाया? कहने लगे जब हम करबला आए थे तो वो तुम्हारा किरदार था, आज तू हमारे घर में आया है, ये हमारा किरदार है।
यजीदी ना बने, हुसैनी बनिए। अगर दुश्मन भी आ जाए फिर खाली ना लौटाइए, बैठाइए, पानी पिलाइए। अगर कहे यार डर गया, कहना डरा नहीं हूं मैं, हुजूर के हाथों पे बिक चुका हूं। डर किस चीज का नाम है यार? कोई डरता है किसी से? कोई किसी से कम है जो डरेगा? डर नहीं। अगर लोग मेरे लिए खड़े होते हैं तो डर के नहीं, कुछ मोहब्बत में खड़े होते हैं, कुछ इज्जत के लिए खड़े होते हैं। डरता तो कोई किसी से नहीं है, इसलिए कि अगर 3 हाथ तुम मारोगे तो एक कोई भी मार सकता है सामने से। डर किस बात का? नहीं। अगर कोई तुम्हारे लिए जगह छोड़ रहा है तो तुम तोप नहीं हो, बम नहीं हो जो फट जाओगे गांव उड़ जाएगा। इज्जत में जगह दी जा रही है तो इज्जत का ख्याल करें। बड़ों की जिम्मेदारी है छोटों पे शफकत करें, छोटों की जिम्मेदारी है बड़ों की, बोलें बड़ों की इज्जत करें, बड़ों की ये जिम्मेदारी है। हाँ, तवज्जो है ना आपकी? करबला का एक पैगाम और बता के बात खत्म कर लूं। मुझे पता है 2 बजने वाले हैं, आप थक चुके हैं, जरा कह दें या हुसैन। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने। इस अंदर हाल में ना आवाज इतनी गूंज रही है ना कि ना मैं अपनी रविश पे बोल पा रहा हूं, ना मेरी बात आप पूरी तरह समझ पा रहे हैं। आइंदा नफीस भाई कभी प्रोग्राम करो ना तो थोड़ा मैदान में रखना ताकि आवाज गूंजे ना, ठीक है जी? बस बात सुन लें, मैं बड़ी संजीदगी से बता दूं। करबला का एक पैगाम और है। जब मेरे हुसैन करबला में अपने खेमे में बैठे थे, बहुत संजीदगी से ये बात सुने और मैं इससे एक सबक देना चाहता हूं। आप अपने खेमे में बैठे थे तो करबला में एक बहुत बड़ा नाम हजरत सैयदा ज़ैनब का है। करबला में सिर्फ 2 किरदार नजर आते हैं, एक हुसैन का किरदार, दूसरा ज़ैनब का किरदार। मैदान करबला तक हुसैन हुसैन थे, ज़ैनब ज़ैनब थी, लेकिन मुहर्रम की 10 तारीख के बाद ज़ैनब ज़ैनब भी रही है, ज़ैनब हुसैन भी बनी है। ज़ैनब ज़ैनब भी रही, ज़ैनब हुसैन भी बनी है। हाँ, ये 10 की बात है। आप जानते हो जब कई सारे शहीद हो चुके, अकेले हुसैन खेमे में बैठे थे, हजरत ज़ैनब को ख्याल आया मेरा भाई अकेला है, उदास होगा, चल के कुछ बातें करूं, मन बहलेगा। उठ के आई, हुसैन के खेमे में आई। मेरे हुसैन इस शान से बैठे थे कि हाथ में तलवार मौला अली की थी, कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की थी, सर पे अमामा इमाम हसन का था और दस्ते से टेक लगा के बैठे थे। सैयदा ज़ैनब आई, अचानक चौंक के उठ गए। अल्लाह अकबर, उठे ना, फरमाने लगे भाई बहन तुझ पे कुर्बान जाए। क्या हुआ? अचानक उठे, फरमाने लगे आंख लगी थी, मुस्तफ़ा आए थे। कहा फिर? कहा कह रहे थे हुसैन कुछ देर की बात है, तुम भी हौज़े कौसर पे आओगे, मैं अपने हाथ से तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। अब अगली बात मैं कहने लगा हूं, अगली बात अल्लामा ज़ुबैर साहब बहुत गौर से सुने, अगली बात मैं कहने लगा हूं। फिर सैयदा ज़ैनब बैठ गई, कहने लगी भैया मुझे नाना की एक हदीस याद आ रही है। कौन सी? कहा हमारे नाना ने कहा था मुसीबतें आ जाए तो सदका कर दिया करो, मुसीबतें आ जाएं तो सदका कर दिया करो। हुसैन इजाजत दें तो मैं सदका करना चाहती हूँ। जब इतनी बात कही ना, हजरत ज़ैनब ने हुसैन बहन का चेहरा देख के कहने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी? जो कुछ सदका कर